हेलो 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 हेलो। ठीक है, लास्ट क्लास जो पढ़ाया था वो रिवाइज करके आए होंगे। एक बार जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूँ। इधर देखें, लास्ट क्लास अपन ने इलेक्ट्रोस्टैट चालू किया था। इलेक्ट्रोस्टैट में सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसका मतलब इलेक्ट्रो मतलब चार्ज से रिलेटेड है, स्टैटिक मतलब रेस्ट पे, वो चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि क्या है, रेस्ट पे। ठीक, इसके बाद अपन ने देखा था कि मान लो ये एक बॉडी है, ये बॉडी जो है ये न्यूट्रल है। ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल। अगर मैं बोलूं ये बॉडी न्यूट्रल है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। ठीक है, अगर इस बॉडी को चार्ज करना है, इसका मतलब ये जो इक्वलिटी है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बराबर है, इस इक्वलिटी को मेरे को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। या तो प्रोटॉन ज्यादा कर दूं या इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर दूं। ठीक है, अच्छा, इस बॉडी में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा करने हैं, इस बॉडी में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन ज्यादा करने हैं, तो इस बॉडी को या तो इलेक्ट्रॉन इससे निकाल सकता हूं या इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को दे सकता हूं। क्या इस बॉडी में कभी प्रोटॉन निकाल सकता हूं या दे सकता हूं? क्या प्रोटॉन दे या निकाल नहीं सकता। जो पार्टिकल में दे या निकाल सकता हूं वो इलेक्ट्रॉन ही है। क्या बोला, समझ में आया? अब मान लो ये बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी है, इसको मैं इलेक्ट्रॉन दूं। अगर इलेक्ट्रॉन दूं तो ये कैसी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये कैसी चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव। तो अब जब भी आगे वर्ड चार्ज्ड बॉडी बोलूं तो इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए कि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं है। ठीक, इसके बाद अपन ने चार्ज की कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। जल्दी बताएं, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी? सबसे पहला पढ़ा था कि चार्ज जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। अरे पढ़ के आए हो, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। चार्ज स्केलर क्वांटिटी। फिर पढ़ा था कि चार्ज जो है अगर स्केलर है, इसका मतलब नॉर्मल अलजेब्रा से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। नॉर्मल अलजेब्रा से ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर लोगे। ठीक, अगला इसके बाद पढ़ा अपन ने कि चार्ज जो है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। चार्ज जो है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की संख्या से, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है प्रोटॉन की संख्या से। क्या ये क्लियर है? इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, पर चार्ज कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय होने वाला नहीं है। क्या चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो सकते हैं? चार्ज पार्टिकल क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, पर चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय होने वाला नहीं है। चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, पर क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ठीक है, क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। पर चार्ज पार्टिकल जो है वो क्रिएट भी हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद अपन ने देखा था कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा, वो चार्ज हमेशा कुछ n टाइम्स E होगा। क्या यही होगा? किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो कुछ n टाइम्स E हो सकता है। ठीक है, n यहां पे कुछ भी इंटीजर वैल्यू है। क्या बोला, समझ में आया? ठीक है, इसको बोला था अपन ने चार्ज का क्वांटाइजेशन। चार्ज का क्वांटाइजेशन की मतलब चार्ज की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही हो सकती हैं। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता था, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्या ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता था? अच्छा, इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि मास जो है वो नॉर्मल स्पीड पे तो मास में कोई वेरिएशन आने वाला नहीं है, पर अगर मास जो है उसको अगर हाई स्पीड पे दौड़ाएं, पार्टिकल को हाई स्पीड पे दौड़ाएं, तो उसका मास जो है वो बढ़ जाता है। मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कितना हो जाता है मास? तो वो मास था m = m0 अपॉन √1 - v²/c। क्या ये पढ़े थे? यानी जैसे जैसे स्पीड बढ़ाऊंगा मास बढ़ता जाएगा पार्टिकल का। अब ये फिनोमिना होता कब है, कितनी स्पीड पे? लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में जब स्पीड होगी तब ये फिनोमिना हो रहा होगा। नॉर्मल स्पीड पे ये फिनोमिना होने वाला नहीं है। अच्छा, चार्ज के साथ क्या ऐसा होता है क्या, चार्ज चेंज हो जाता है क्या? नहीं, लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में भले ही दौड़ाओ पर चार्ज में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर चार्ज में फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब अगर मैं स्पेसिफिक चार्ज की बात करूं, स्पेसिफिक चार्ज था अपना Q/m। स्पेसिफिक चार्ज कितना था, Q/m। अब सुनो, Q तो जो है वो तो स्पीड पे डिपेंड करता ही नहीं है, मास जो है वो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। अब जैसे जैसे स्पीड ज्यादा होती जाएगी मास बढ़ता जाएगा, तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, इसके बाद अपन ने और क्या क्या देखा? इसके बाद देखा था कि चार्ज नॉन जीरो हो पर मास जीरो हो जाए, बॉडी का मास जीरो,
पर चार्ज हो मौजूद, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं कि चार्ज हो और मास जीरो। ठीक है, बाकी सब सिचुएशन पॉसिबल है कि मास जीरो ना हो, चार्ज भी जीरो ना हो, हां पॉसिबल है। जैसे प्रोटॉन, इधर सुनो, प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज होता है कि नहीं होता? बोलो भाई, होता है। प्रोटॉन का मास भी होता है, तो चार्ज भी है, मास भी है। अरे सही है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मास है पर चार्ज नहीं है। अरे सही है। ठीक है। फोटोन मास भी जीरो, चार्ज भी जीरो। अरे रेस्ट मास जीरो, चार्ज भी जीरो है। ठीक है, तो ये सब सिचुएशन पॉसिबल है, पर मास जीरो हो और चार्ज नॉन जीरो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या ये सारी प्रॉपर्टीज कल लास्ट क्लास में देखे थे? आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, इधर सुने, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के, आवेशित करने के क्या क्या तरीके हैं? किसी भी बॉडी को चार्ज या आवेशित करने के क्या क्या तरीके हैं? इधर सुने। अब किसी बॉडी को चार्ज करना है, किसी बॉडी को चार्ज करना है, इससे क्या समझ रहे हो? चार्ज करने का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं रखनी। अरे यही तो मतलब हुआ। अब चार्ज करने के अपन कितने तरीके पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? इस चैप्टर में अपन 3 तरीके पढ़ने वाले हैं। चार्ज करने के कितने तरीके पढ़ने वाले हैं? 3। बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन, बाय कांटेक्ट या बाय कंडक्शन, कांटेक्ट या फिर कंडक्शन, बाय इंडक्शन। और भी तरीके हैं बॉडी को चार्ज करने के, पर अपन अभी इस चैप्टर में कितने पढ़ने वाले? 3। ठीक है, 3 पढ़ेंगे। इसके बाद थोड़ा मोड़ा आइडिया दे दूंगा, जैसे तुमने पढ़ा ही होगा, थोड़ा मोड़ा पता होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फील्ड एमिशन। ठीक है, ये कुछ और भी तरीके हैं बॉडी को चार्ज करने के। ठीक है, इनके बारे में लास्ट में देखेंगे, पर मेनली जो है इन 3 पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला मेथड पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन से बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे। पहला मेथड पढ़ रहे हैं कि फ्रिक्शन से बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे। इधर देखें, फ्रिक्शन से बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे। इधर देखो, मान लो, एक मिनट रुको, इधर सुनो। मान लो अपने पास ये एक बॉडी है ए और ये एक बॉडी है बी। ठीक है, ये 2 बॉडीज हैं अपने पास, दोनों के दोनों बॉडी न्यूट्रल हैं, दोनों के दोनों बॉडीज न्यूट्रल हैं। अब जैसे मैं बोला दोनों बॉडीज न्यूट्रल है, इसका मतलब ए में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, और बी में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। क्या इसके प्रोटॉन की संख्या इसके प्रोटॉन की संख्या के बराबर है? ऐसा नहीं बोला मैंने, बोला इसके प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इसके प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन के बराबर है। क्या बोला, समझ में आया? अब सुनना, अब इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाया, इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाया और घिसा, इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाया, इधर सुनो, ये दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाया और घिसा, इनको घिस रहा हूं। ठीक है, जैसे ही घिसूंगा, यहां पे सुनो, जैसे ही घिसूंगा यहां पे फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होगी। फ्रिक्शन के कारण क्या जनरेट होगी? हीट जनरेट होगी। तो यहां सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इस बॉडी के सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर या इधर से इधर ट्रांसफर हो सकते हैं थर्मल एनर्जी के कारण। मैंने क्या बोला, जब 2 बॉडीज हैं, उन दोनों बॉडीज को घिसा तो यहां पे फ्रिक्शन के कारण क्या जनरेट हुई? हीट जनरेट हुई। तो यहां जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सरफेस के इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव कर सकते हैं। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अब सुनना, मान लो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर गए, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, इसका मतलब ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई? इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले गए, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अरे समझ में आया? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसका मतलब ये वाली ए बॉडी जो है ये कैसी चार्ज हो गई? जवाब दो, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई। और ये वाली बॉडी कैसी चार्ज हो गई? नेगेटिवली चार्ज। ये क्यों नेगेटिवली चार्ज हो गई? क्योंकि सर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से बढ़ गई। अरे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अब एक मिनट सुनना, यहां से अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन उठ के इधर गए,
10 इलेक्ट्रॉन उठ के इधर गए, तो इस पे चार्ज आया +10 बोलो भाई। इस पे चार्ज कितना आया -10। इसका मतलब जो दोनों बॉडीज चार्ज हो रही हैं उन पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है। चार्ज क्या है? इक्वल एंड अपोजिट। अरे क्योंकि यहां से जितने इलेक्ट्रॉन यहां गए होंगे उतना ये पॉजिटिव चार्ज होगी, उतना ये नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे क्या ये पॉइंट समझ में आया? अच्छा, अब सुनना 1 मिनट। इसका मतलब पहला पॉइंट तो ये लिख सकता हूं बाय फ्रिक्शन में, पहला पॉइंट ये लिख सकता हूं कि फ्रिक्शन से जब चार्ज कर रहे हैं तो दोनों बॉडीज, बोथ बॉडीज गेट्स इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। दोनों बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाएगा। क्या ये पहला पॉइंट समझ में आया? आया कि नहीं आया? अब सुनो, आगे बढ़ने से पहले सुनो, आगे बढ़ने से पहले मैं एक टर्म समझा रहा हूं, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, कार्यफलन। इधर सुनो, वर्क फंक्शन जिसको फाई से डिनोट करेंगे, वर्क फंक्शन जिसको किससे डिनोट करेंगे? फाई से। अब वर्क फंक्शन क्या होता है? सुनो, वर्क फंक्शन क्या होता है? मान लो जैसे ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल है, इस बोतल की सतह पे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को इसकी सतह से बाहर निकालने के लिए मिनिमम जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो इसकी वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब क्या है? सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने के लिए, सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी वो उस मटेरियल का वर्क फंक्शन। क्या बोला? पल्ले पड़ा? अरे समझ में आया क्या? तो वर्क फंक्शन का मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल, required to pull electron out of surface, ठीक है, किसी सरफेस से, सरफेस ऑफ ए बॉडी, सरफेस ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी की सरफेस से, किसी बॉडी की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उस एनर्जी को क्या बोलोगे? वर्क फंक्शन। इसका मतलब अगर किसी बॉडी का वर्क फंक्शन कम है, इसका मतलब उसको कम एनर्जी दूंगा तो भी इलेक्ट्रॉन वहां सतह से बाहर आने लगेंगे। अरे यही तो मतलब हुआ। अब सुनना, यहां देखो, इधर देखना, दोनों बॉडी घिसी, घिसी, फ्रिक्शन के कारण क्या जनरेट हुई? बोलो भाई, हीट, हीट जनरेट हुई, हीट जनरेट हुई। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकता है। देखना, हीट जनरेट हुई तो सतह पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, थर्मल एनर्जी मिली, थर्मल एनर्जी मिली। तो अब सुनना, वो एनर्जी जैसे ही वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, वो एनर्जी जैसे वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, क्या इलेक्ट्रॉन बाहर कूद जाएंगे? अब सुनना, मान लो ये दो मटेरियल है, ये ए, ये बी, ये ए और ये बी। मैं बोलूं ए का वर्क फंक्शन कम है, ए का वर्क फंक्शन, इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन, सतह से बाहर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कम चाहिए। अरे समझ में आया? इसका वर्क फंक्शन कम है, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा। इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेंगे और इससे इलेक्ट्रॉन टफ निकलेंगे। अब सुनना, इसको घिसूंगा, घिसूंगा तो किससे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे? ए से। समझ में आ रहा? तो जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसका मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। क्या पल्ले पड़ा? अरे पॉइंट समझ में आया? यहां पे ये लिख सकता हूं कि जितना वर्क फंक्शन कम, वर्क फंक्शन जिस बॉडी का कम होगा, वर्क फंक्शन जिस बॉडी का कम होगा, वर्क फंक्शन जिस बॉडी का कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर आएंगे। इसका मतलब वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। पढ़ो भाई, ये वर्क फंक्शन जिस बॉडी का कम होगा, वर्क फंक्शन कम मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली निकला, ठीक है। तो जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर आएंगे, और इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर आए इसका मतलब वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। क्या बोला? समझ में आया? अब सुनना, मान लो मैं बोलूं कि बॉडी ए बॉडी बी दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई है,
दोनों किसकी बनी हुई है? सेम मटेरियल। अगर सेम मटेरियल की बनी हुई है इसका मतलब दोनों का वर्क फंक्शन सेम, दोनों का वर्क फंक्शन क्या हो गया? सेम। अगर दोनों का वर्क फंक्शन सेम है तो ओवरऑल इधर से इधर या इधर से इधर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने वाला नहीं है, मतलब बॉडी चार्ज होंगी ही नहीं। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अरे वर्क फंक्शन दोनों का सेम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? जितना इजीली इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना इजीली इससे निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर या इधर से इधर जाएंगे तो बराबर मात्रा में ही जाएंगे, तो नेट कोई चार्ज आने वाला। तो इसका मतलब फ्रिक्शन से अगर बॉडी को चार्ज करना है, फ्रिक्शन से बॉडी को चार्ज करना है तो दोनों बॉडीज के वर्क फंक्शन अलग अलग होने चाहिए। सही है कि गलत है? तभी बॉडी चार्ज होंगी। दोनों के वर्क फंक्शन सेम हो गए तो बॉडी चार्ज होने वाली। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अच्छा, एक वर्ड और बता रहा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इधर सुनो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अफिनिटी वर्ड का मतलब होता है प्यार, लव। अफिनिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? लव, प्यार। बहुत, ये बहुत जल्दी समझ में आया तुम्हें। इधर सुनो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार, इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार। अब सुनना, मैं बोल रहा हूं ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, ये बॉडी ए और ये बॉडी, मैं बोल रहा हूं बॉडी बी की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है। बॉडी बी की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है? इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, तो ये कैसी चार्ज होगी? नेगेटिव। दोनों को घिसा, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार ज्यादा, तो ये नेगेटिवली चार्ज होगी, और ये कैसी चार्ज होगी? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये लिख सकता हूं कि दोनों बॉडीज के वर्क फंक्शन अलग अलग होने चाहिए। दोनों बॉडीज के वर्क फंक्शन अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग होने चाहिए। दोनों बॉडीज के वर्क फंक्शन अलग अलग होने चाहिए, या ये बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दोनों बॉडीज की अलग अलग होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दोनों बॉडीज की अलग अलग होनी चाहिए। ध्यान से सुनो, वर्क फंक्शन ज्यादा, वर्क फंक्शन ज्यादा, इससे क्या समझ में आ रहा? वर्क फंक्शन ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा कि टफ निकलेगा? बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन टफ निकलेगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करने वाला, लूज नहीं करेगा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो वो कैसी चार्ज होगी? नेगेटिव। जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा मतलब वो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, तो वो कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। क्या बोला, समझ में आया? मैं बोलूं किसी बॉडी की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार ज्यादा, तो वो कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। ये पल्ले पड़ा क्या? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी सेम ही चीज है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो एनर्जी के टर्म में बात होती है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो ये है कि जैसे किसी एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन की खींचने की क्षमता ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा। तो जिस बॉडी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा वो भी नेगेटिव चार्ज रखना पाएगा अपने पास। क्या बोला, पल्ले पड़ा? तो यहां जल्दी जल्दी से बताएं, इधर सुने। फ्रिक्शन से अगर बॉडी को चार्ज कर रहे हो तो दोनों बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा, हाँ कि ना? दोनों बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा। फ्रिक्शन से चार्ज करना है तो दोनों बॉडीज के वर्क फंक्शन अलग अलग होने चाहिए। वर्क फंक्शन सेम हो गए तो बॉडी चार्ज होने वाली, ठीक है? वर्क फंक्शन जिस बॉडी का ज्यादा होगा वो कैसी चार्ज होगी? बोलो भाई, नेगेटिव। वो नेगेटिव चार्ज होगी। जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम मतलब वो इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा, इलेक्ट्रॉन इजी दे देगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है? अच्छा, एक लास्ट पॉइंट, फ्रिक्शन से बॉडी को चार्ज करना है, फ्रिक्शन से बॉडी को चार्ज करना है तो कम से कम दोनों बॉडीज में से एक बॉडी इंसुलेटर होनी चाहिए। इधर सुनो, अगर 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 फ्रिक्शन से बॉडीज को चार्ज करना है, बॉडीज को चार्ज करना है तो दोनों में से, दोनों बॉडीज में से कम से कम एक बॉडी
इंसुलेटर होनी चाहिए। अगर फ्रिक्शन से, सुनो, फ्रिक्शन से बॉडीज को चार्ज करना है तो दोनों बॉडी जो रब कर रहे हो दोनों में से एक कम से कम क्या होनी चाहिए? इंसुलेटर। अगर दोनों कंडक्टर हो गई, सुनो, दोनों कंडक्टर हो गई तो फ्रिक्शन से चार्ज होने वाली नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया देता हूं, इधर सुनो। कंडक्टर का मतलब होता है खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर दोनों कंडक्टर हुए तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इधर से इधर स्पॉन्टेनियसली भग जाएंगे, तो कोई भी बॉडी चार्ज होने वाली नहीं है। तो दोनों में से एक जो है वो कम से कम इंसुलेटर होनी चाहिए। दोनों में से कम एक बॉडी जो है वो इंसुलेटर होनी चाहिए। ठीक है, इसको छापो पहले मेथड को जल्दी से, फटाक से। फटाफट छाप लो। छापने में टाइम वेस्ट मत करो, समझने में टाइम वेस्ट करो। टाइम वेस्ट ही हो रहा है वो। चलो टाइम वेस्ट नहीं, टाइम इन्वेस्ट करो। जल्दी करो, जल्दी फटाफट। मैं बाकी का वेट नहीं करूंगा, मैं तो दीनाराम छुटका छाप लेगा, मैं ऊपर कर दूंगा। जल्दी छाप, तेरे ऊपर है। तो ऐसा तो नहीं है ना किसी का ख्याल रख रहा है तो बहुत धीरे धीरे छाप रहा है? चलो इधर देखो, छाप लिया होगा। इधर देखो, मेरे को ये जवाब दे। इधर सुनो, मान लो ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इन दोनों को पास लाया, रब किया, रब किया तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले गए। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए, इसका मतलब मैं पूछूं वर्क फंक्शन कंपेयर करो ए और बी का, किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा? बोलो भाई, बी का। क्योंकि बी, देखो इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर रहा है? ए इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब उसका वर्क फंक्शन कम रहा होगा, तभी तो उसने लूज किया। ठीक है, मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कंपेयर करो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कंपेयर करो ए की और बी की। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार किसका ज्यादा है? बी का। क्या ये समझ में आया? अच्छा, एक चीज और, जस्ट इधर सुनो। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं तो बॉडी बी का मास जो है, बॉडी बी का मास जो है वो स्लाइटली बढ़ेगा। बॉडी बी का मास स्लाइटली बढ़ेगा। अगर 10 इलेक्ट्रॉन इधर आए होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास रहा होगा, वो मास इसका बॉडी का बढ़ गया होगा। क्या बोला? पल्ले पड़ा? यानी जो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो रही है, नेगेटिवली चार्ज जो बॉडी हो रही है, उसका मास स्लाइटली इंक्रीज करेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। कितना थोड़ा सा? जितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे उनके मास के बराबर। क्या बोला? पल्ले पड़ा? और जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, और इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो उसका मास जो होगा वो स्लाइटली डिक्रीज करेगा। ठीक है, मास स्लाइटली बढ़ेगा जिधर इलेक्ट्रॉन गए होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए तो मास उधर गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे मेथड पे। इधर सुनो, दूसरा मेथड जल्दी से, चार्जिंग का बताओ। दूसरा मेथड क्या था? बाय कंडक्शन या बाय कॉन्टेक्ट? दूसरा मेथड था बाय कंडक्शन या बाय कॉन्टेक्ट, बाय कॉन्टेक्ट या बाय कंडक्शन। इधर सुनो, मान लो, इधर सुने, मान लो ये गोला है। ठीक है, गोला न्यूट्रल है। गोला क्या है? न्यूट्रल। ठीक है, गोला जो है वो न्यूट्रल है। अच्छा, ये एक रॉड है,
ये मेटल रोड है, मेटल रोड, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है ये रोड पहले से, ये रोड पहले से ही चार्ज है। कौन सा चार्ज है इस पे? जवाब दो, पॉजिटिव। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, बोलो भाई। इसमें पहले से ही प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की संख्या से, कोई दिक्कत इसमें? इसमें ये न्यूट्रल है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। अब क्या कर रहा हूं मैं इन दोनों बॉडीज को, ये दोनों की दोनों कंडक्टर है, दोनों की दोनों क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से इधर और इधर से इधर दौड़ सकते हैं। जैसे ही इसको पास लाऊंगा, ये कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में टच होते ही भग सकता है। क्या बोला? पल्ले पड़ा? अब जैसे इनको टच करूंगा, ध्यान सुनना, जैसे इनको टच करूंगा, ये टच किया, जैसे टच करूंगा देखना, सुनो, यहां तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, यहां प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इधर से इधर दौड़ेंगे या प्रोटॉन इधर से इधर दौड़ेंगे? प्रोटॉन दौड़ने वाले, मैंने बोला ना प्रोटॉन मूव ही नहीं कर रहे। प्रोटॉन किसका पार्ट है? न्यूक्लियस का। प्रोटॉन मूव करेगा मतलब एटम ही मूव कर गया। क्या बोला? पल्ले पड़ा? यहां मूव जो पार्टिकल करेगा वो इलेक्ट्रॉन करेगा। तो अब देखो, इलेक्ट्रॉन की इधर कमी थी तो इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेंगे तो ये बॉडी कैसे चार्ज होने लगेगी? पॉजिटिव। कैसे चार्ज होने लगेगी? पॉजिटिव। मतलब फाइनली ये सिचुएशन होगी कि ये गोला जो है, ये गोला जो है और ये रॉड जो है, दोनों के दोनों पॉजिटिवली चार्ज होंगी। ऐसा कुछ। इधर सुनो, इलेक्ट्रॉन इधर गए, इलेक्ट्रॉन इधर गए तो देखो इधर इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी वो थोड़ी 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 पूरी हो रही है, हाँ कि ना? और इधर इलेक्ट्रॉन की कमी होती जा रही। क्या बोला? पल्ले पड़ रहा? तो ये बॉडी, ये जो गोला है, ये गोला पॉजिटिवली चार्ज होगा और रॉड भी पॉजिटिवली चार्ज होगी। पल्ले पड़ा? और इधर सुनो, कल की क्लास के अकॉर्डिंग जो सिस्टम का पहले चार्ज था, ये सिस्टम आइसोलेटेड है, दूसरा कोई कांटेक्ट में आ ही नहीं रहा, सिर्फ ये दोनों के बीच में खेल हो रहा है। तो इन दोनों का जो पहले चार्ज था बाद में भी चार्ज वही रहने वाला है। तो यहां पे देखो, ये तो न्यूट्रल था, मतलब इस पे चार्ज 0 था, इस पे चार्ज मैंने मान लिया ये 1 2 3 4 5 5 प्लस दिखा रखे हैं, तो देखो फाइनली भी 5 ही प्लस है। क्या बोला? पल्ले पड़ा? तो वो डायग्राम सिर्फ इसलिए दिखाया कि ये चार्ज जो है वो कंजर्व रहने वाला है। क्या बोला? पल्ले पड़ा? अच्छा, ये सर पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना जाना जाते 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 कब रुक जाएंगे? ध्यान से सुनो, कब रुक जाएंगे? इसको एक बेस्ट तरीके से समझाता है, इधर सुनो। जैसे पाइप रहता है, पाइप में पानी बाहर है, पाइप में क्या बाहर है? पानी। देखना, पाइप ऐसे टेढ़ा कर दूं, पानी किधर से किधर जाएगा? ऊपर से नीचे, हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई भी चीज अपने आप अगर फ्लो करनी है तो वो हमेशा हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी ही जाएगी। क्या बोला? पल्ले पड़ा? ये बोतल यहां से रिलीज कर दूं, ये लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाएगी, अपने आप हायर की तरफ जाने वाली। तो ये देखो, ये टच करते ही इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की इधर पोटेंशियल एनर्जी कम है, इधर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। ये पल्ले पड़ा क्या? अब सुनना, ये बोतल देखना, इधर बोतल देखना, अभी देखो बोतल में पानी जो है वो नीचे की तरफ है, बोतल जैसे जैसे इधर कर रहा हूं क्या हो रहा है? पानी इधर जा रहा है, क्यों? क्योंकि इधर की तरफ पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे घट रही है। अब देखना, ये नीचे ले जाऊंगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट की कम होगी, इस पॉइंट की ज्यादा होगी। अरे पल्ले पड़ रहा? अब देखना, अगर ये पानी, सुनना, पानी इधर से इधर या इधर से इधर जाना बंद कब कर देगा? जब इधर की पोटेंशियल एनर्जी और इधर की पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाए। ये समझ में आ रहा? तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही काम होगा। इधर सुनो, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब यहां हायर पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की और यहां इलेक्ट्रॉन की लोअर पोटेंशियल एनर्जी, तब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं। क्या बोला? पल्ले पड़ा? और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाना बंद कर देंगे। वो कब बंद कर देंगे? जब दोनों जगह की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? सेम।
क्या बोला, पल्ले पड़ा? कितनों को ये समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कब रुक जाएगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा जब इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी गोले में, स्फेयर में एंड रॉड में सेम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो कर रहे हैं? बोलो भाई, स्फेयर से इधर की तरफ। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की हायर एनर्जी पहले किधर है? स्फेयर में, और फिर वो लोअर की तरफ जा रहे हैं, और फाइनली दोनों पे एनर्जी बराबर हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अब इसी को थोड़ा आगे आगे अपन पढ़ेंगे। इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो तब रुक जाएगा जब दोनों बॉडी के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। दोनों बॉडी के क्या सेम हो जाएंगे? पोटेंशियल। ये आगे समझाऊंगा, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपस में रिलेटेड है। अभी ज्यादा बेटर ये चीज समझ में आई होगी तुम्हें कि दोनों बॉडीज के पोटेंशियल एनर्जी जब सेम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होने वाला ही नहीं है, और ऑटोमेटिक फ्लो हो रहा है, इसका मतलब वो हायर से लोअर हो रहा है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? इसको दूसरे टर्म में आगे पढ़ेंगे। ये आगे पढ़ेंगे कि जब दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, जब दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया? अरे क्या ये पॉइंट समझ में आया? ये कम समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, ये आ जाएगा, पर ये समझ में आना चाहिए। पल्ले पड़ा क्या? अब सुनना, मैं ये पूछूं, मान लो ऐसा होता, ये गोला, अरे चुन्न मुन्ना, अपन को छोटे मोटे 3 टॉपिक ही पढ़ने, जल्दी जल्दी ध्यान देखो, इधर सुनो। ये गोला, ये रॉड, और रॉड इस बार नेगेटिवली चार्ज है। रॉड कैसी चार्ज है? नेगेटिव। पास में लाए, टच करा दी। अब नेगेटिवली चार्ज है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा है, हाँ कि ना? और इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेंगे? रॉड से इधर की तरफ। अभी भी फ्लो कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। अब मतलब क्या हुआ? पहले एनर्जी हायर कहां है? रॉड में। पोटेंशियल एनर्जी रॉड में ज्यादा है, पल्ले पड़ा? और स्फेयर में कम है, तो हायर से लोअर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करे। समझ में आया? और कब तक फ्लो करते रहेंगे? जब तक इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी बराबर ना हो जाए। इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों में बराबर ना हो जाए, तब तक फ्लो करते रहेंगे। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अच्छा, अब इस मेथड के लिए सुनो। पिछले वाले मेथड में, फ्रिक्शन में, दोनों बॉडी जो चार्ज हो रही थी उनके चार्ज इक्वल एंड अपोजिट थे। इक्वल चार्ज क्या था? इक्वल एंड अपोजिट। इस बार जो दोनों बॉडी चार्ज हो रही है उनके चार्ज सेम नेचर के। चार्ज क्या है? सेम नेचर। तो यहां पे पहला पॉइंट लिखेंगे, इधर सुनो, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि यहां पर दोनों बॉडीज सेम नेचर की चार्ज हो जाती है। दोनों बॉडी सेम नेचर की चार्ज हो जाती है, मतलब पॉजिटिव है तो देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएगा तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव रह जाएगा, तो दोनों सेम नेचर की चार्ज हो जाएंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। क्या बोला, पल्ले पड़ा? दूसरा यहां पे इधर सुनो, यहां दोनों बॉडीज कंडक्टर होनी चाहिए। दोनों बॉडी क्या होनी चाहिए? कंडक्टर, तभी ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो पाएगा। यहां पे दोनों बॉडीज कंडक्टर होनी चाहिए, कंडक्टर होनी चाहिए, दोनों बॉडीज कंडक्टर होनी चाहिए। चलो ये छापे।
दूसरा तरीका चार्ज करने का, जल्दी से छापे। बिल्कुल, चार्ज तो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पोटेंशियल इक्वल होएगा, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बराबर होगी दोनों बॉडीज में। फाइनली चार्ज बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, देखो डायग्राम दिखा तो रखा, उस पर चार्ज 2 ही आया, उस पर 3 है, चार्ज बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। अरे मास्टर तेरे सामने ऐसे करने लगे तो हाँ, हाँ जी इधर सुनो, लास्ट वाला जो मेथड था, इधर सुनो, लास्ट वाला जो मेथड था क्या नाम था उस मेथड का? बाय फ्रिक्शन। अरे चार्ज किया था किससे? बाय फ्रिक्शन। उसमें एक दो एग्जांपल लिख लो जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, इधर सुनो। इधर सुनो, लास्ट वाले मेथड में बाय फ्रिक्शन में एक दो एग्जांपल लिख लो जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, इधर सुनो। ग्लास रोड को अगर सिल्क के कपड़े के साथ घिसे, ग्लास की रॉड लो और उसको सिल्क के कपड़े के साथ ऐसे घिसो, ठीक है, तो ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और सिल्क का कपड़ा जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ग्लास रॉड और सिल्क के कपड़े को अगर घिसोगे तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क नेगेटिवली चार्ज। इससे क्या पता पड़ रहा है? एक मिनट इधर सुनो, वर्क फंक्शन किसका ज्यादा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा इसमें, ये थोड़ी ना पूछेगा कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। वर्क फंक्शन किसका ज्यादा? वर्क फंक्शन ज्यादा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन देने वाला ही नहीं। अरे सही है, सिल्क का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। अच्छा दूसरा एक और एग्जांपल इधर सुनो, वुलन क्लॉथ और प्लास्टिक रोड, प्लास्टिक की रोड घिसो वुलन क्लॉथ के साथ, गर्मी वाले जो कपड़े होते हैं, सर्दियों वाले, सॉरी सर्दियों वाले जो कपड़े होते हैं, ठीक है, उन कपड़ों के साथ प्लास्टिक की रोड घिसोगे तो ये वुलन क्लॉथ जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये प्लास्टिक रॉड जो है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल ध्यान रखना। ठीक, अच्छा एक और ध्यान रखना, क्लाउड्स, क्लाउड्स बारिश के मौसम में क्लाउड्स मूव करते हैं, बादल मूव करते हैं, ठीक है, तो क्लाउड्स की जो चार्जिंग होती है, क्लाउड जो है वो चार्ज हो जाते हैं फ्रिक्शन के कारण, वो भी फ्रिक्शन के कारण ही चार्ज होते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन एग्जांपल जस्ट ध्यान रखना ऐसे, इसमें जरूर ये ध्यान रखना कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। हाँ एक ही बात है वो, प्लास्टिक रोड, एम्बर रोड, हाँ ये एम्बर रोड यहीं पे लिख दो, प्लास्टिक रोड, एम्बर रोड, ये सेम ही है। ठीक है, रोड सारी नहीं, ग्लास वाली देख पॉजिटिव हो रही है, ऐसा नहीं रखना है रोड सारी नेगेटिवली चार्ज होगी। दो ये ध्यान रखना, ठीक है, इसके अलावा तो अब क्या पता पड़ेगा कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। ठीक है, वैल्यू दी हो तो हम बता सकते हैं, वर्क फंक्शन दिया हो तो बता सकते हैं, बाकी ये दो एग्जांपल ध्यान रख लेना कौन सा पॉजिटिव हो रहा है कौन सा नेगेटिव। चलो इधर सुने, ये छाप लिए? अरे छाप लिए। तीसरा मेथड,
चार्ज करने का तीसरा मेथड, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, काम का मेथड है, इधर सुनो, बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन तीसरा मेथड चार्ज करने का, बाय इंडक्शन। हिंदी में बोल दोगे प्रेरण के द्वारा, इंडक्शन मतलब प्रेरण। इधर देखें, मान लो, इधर देखो, मान लो ये एक बॉडी ए है, बात मत करो रही, इधर सुनो, मान लो ये बॉडी ए है, ये बॉडी न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। इसके पास क्या करा अपन ने, इधर सुनो, एक रॉड, चार्ज्ड रॉड, चार्ज्ड रॉड इसके पास ला रहा हूं, ये चार्ज्ड रॉड है, ये चार्ज्ड रॉड इसके पास ला रहा हूं, देखो पास ला रहा हूं, ठीक है। पास लाके यहां रख दी मैंने चार्ज रॉड, ये चार्ज रॉड यहां लाके रख दी पास में, तो देखना इसमें क्या हलचल होगी, ध्यान से सुनना, इसमें क्या हलचल होगी। अगर मान लो ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, कंडक्टर मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। यहां कौन सा चार्ज आके इसके पास बैठा है, पॉजिटिव, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये बॉडी में तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, तो क्या होगा, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो खिंच खिंच के इधर की तरफ आ जाएंगे। अरे सही है, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन खिंच खिंच के, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर ये कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन खिंच खिंच के इधर की सतह पे, इस सतह पे फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खिंच के आए तो सुनना, क्या प्रोटॉन इधर गए हैं क्या, यहां के प्रोटॉन तो यहीं बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इधर आ गए, तो यहां ये सतह कैसी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए जितने थे उससे। क्या बोला, पल्ले पड़ा। और इधर ये सतह अगर नेगेटिव चार्ज हुई है तो गारंटेड ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के आए, इसका मतलब ये सतह कैसी चार्ज होगी, पॉजिटिव, तो जितना ये नेगेटिव होगा उतना ये पॉजिटिव होगा। अरे इलेक्ट्रॉन उठ के तो इधर से आए, बाहर से थोड़ी ना आया, तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए होंगे, जितना यहां नेगेटिव आया उतना यहां पॉजिटिव आया होगा। क्या ये समझ में आया, क्या ये बॉडी चार्ज हो गई, ध्यान सुनना, मैं बोलूं ये सतह पे चार्ज आया कि नहीं आया, आया, ये सतह पे भी चार्ज आया, पर इस पूरी बॉडी को देखूं तो पूरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जितने पहले थे वो अभी भी उतने ही है, ये बॉडी चार्ज, बॉडी में चार्ज जो था या जो चार्ज पार्टिकल थे वो रीडिस्ट्रीब्यूट हुए, उनका वितरण, रिवितरण हुआ है, पुनः वितरण हुआ है। क्या बोला, समझ में आया। हिंदी पे इतना फोकस मत करो, वो हो सकता है कि गलत निकल जाए थोड़ी बहुत। इधर सुनो, जो जो चार्ज पार्टिकल है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है, पहले वो रैंडम फैले हुए थे, इधर उधर इधर उधर हर तरफ फैले हुए थे, अब वो क्या होगा, जैसे इसको पास लाकर रखोगे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर खींच के चले आएंगे, तो इस सतह पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। क्या बोला, पल्ले पड़ा। पर इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पहले बराबर थे, अभी भी बराबर है, तो ये बॉडी अभी भी न्यूट्रल है, ये बॉडी अभी भी क्या है, न्यूट्रल। इस फिनोमेना को बोलोगे कि ये चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब पुनः वितरण। अरे समझ में आ रहा, जैसे क्लास में जैसे तुम बैठे हो, मैं फिर वापस शफल कर दूं ऐसे क्लास को, ठीक है, कि इधर इसको इधर भेज दूं, उसको इधर ले आऊं, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अरे पल्ले पड़ा, ठीक है। तो अभी ये चार्ज पार्टिकल्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खिंच के आ गए। अच्छा ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये दूसरी बॉडी है, इसको पास लाया, पास ला रहा हूं, अब जैसे ही इसको पास लाऊंगा, इसमें भी कुछ खेल होने लगेगा। क्या खेल होने लगेगा, देखना, यहां कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो इसमें भी क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेंगे, और ये सतह पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव। क्या ये पल्ले पड़ा।
अरे ए और बी में क्या हो रहा है ये पल्ले पड़ा? मैं बोलूं अभी इन तीनों बॉडी में से कौन सी बॉडी चार्ज है? इसको बोल देता हूं रॉड, वो ए और वो बी। जल्दी बताओ। रॉड अकेली ही चार्ज है, बाकी चार्ज दोनों बॉडीज ये न्यूट्रल ही है अभी भी। अब क्या करा, ध्यान से सुनना। अब इन दोनों बॉडीज को एक ध्यान लाया, ये सिचुएशन थी। अब इन दोनों बॉडीज को मैंने क्या करा, देखना डायग्राम यहां पे कॉपी कर लेते हैं। हाँ, अब इन दोनों बॉडीज को क्या करा, एक वायर से कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। ऐसे देखना, ये वायर से कनेक्ट कर दिया। वायर से जैसे कनेक्ट करा, इसका मतलब क्या होगा, चार्ज इधर से इधर फ्लो कर सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर सकते हैं। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अब किधर से किधर फ्लो करेंगे, देखना सुनना। यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो तो इधर आना चाह रहे हैं। अरे पल्ले पड़ा? तो इस बॉडी में यहां पे फ्लो किधर से किधर होगा, सोचो। इधर से इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन इधर का फ्लो होगा। तो इसका मतलब अब ये बॉडी कैसी चार्ज होने स्टार्ट हो गई, नेगेटिव, और ये बॉडी पॉजिटिव। अब ये बॉडी नेगेटिव और ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज होना स्टार्ट हो गई। क्या बोल रहा हूं, पल्ले पड़ा? ठीक है, ऐसे चार्ज आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, और थोड़े टाइम बाद चार्ज रुक जाएगा। ये बॉडी जो है ये वाली बॉडी जो है ए, ए जो है वो ये ए जो है वो कैसी चार्ज हो जाएगी, बोलो भाई, नेगेटिव। ये ए नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अभी भी रॉड ये यहीं रखोगे, इधर सुनना, रॉड यहीं रखोगे तो ये नेगेटिव चार्ज अभी भी इधर होगा इसके। क्या बोला, पल्ले पड़ा? इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो इधर की तरफ खींच के आ जाएंगे। पल्ले पड़ा क्या? ये बॉडी कैसे चार्ज होगी, पॉजिटिव, और ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी। हाँ, ये बॉडी जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होगी। इसका पॉजिटिव चार्ज किधर होगा, बोलो भाई, इधर की साइड या इधर की साइड? इधर की साइड। अरे इधर तो कौन सा था, इलेक्ट्रॉन इधर खिंच खिंच के आ रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज तो इधर रहा होगा। पॉजिटिव चार्ज इधर रहेगा। अच्छा एक चीज और, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए तो जितना इस पे नेगेटिव आया होगा उतना इस पे पॉजिटिव होगा। अरे पल्ले पड़ा क्या, नहीं समझ में आया? सुनना, अभी भी वायर कनेक्ट कर रखा है मैंने, अभी भी वायर कनेक्ट कर रखा है। ध्यान से सुनना, बाप मैं एक दो चेंज कर रहा हूं, वायर कनेक्ट कर रहा है। अब मैं कह रहा हूं इस रोड को उठा के ले जाओ, रोड को उठा के ले जाओ, क्या होगा? रोड को अगर उठा के ले जाओगे और वो चार्ज, ये वायर जो है कनेक्टेड ही है, क्या होगा बताओ, सोचो। ये रॉड उठा के अब इधर से इधर ले जाऊं, क्या होगा, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा? ये जो इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए थे वो वापस इधर भाग जाएंगे, और दोनों बॉडी फिर से न्यूट्रल हो जाएगी। दोनों बॉडी फिर से क्या हो जाएगी, न्यूट्रल। पर अगर ये रोड यहीं रहे और मैं इनको डिस्कनेक्ट कर दूं, डिस्कनेक्ट कर दिया, और अब इसको इधर ले जाऊं, अब इसको इधर ले गया, अब क्या होगा, बोलो भाई? क्या ये नेगेटिवली चार्ज रहेगी? पर वो नेगेटिव चार्ज अब इधर रहेगा कि ये फैल जाएगा? फैल जाएगा। ये पॉजिटिवली चार्ज ही रहेगी और वो पॉजिटिव चार्ज इधर ना रह के इस बॉडी पे फैल जाएगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? नहीं समझ में आया? क्या ये पॉइंट समझ में आया? अब यहां सुनो, यहां पे अपने पास एक चार्ज बॉडी थी, उससे दो और एक्स्ट्रा चार्ज बॉडी क्रिएट करी कि नहीं करी? देखो इधर सुनो, तीनों मेथड में फर्क क्या है। पहले वाले मेथड में दोनों बॉडी अनचार्ज थी, फ्रिक्शन में दोनों ही बॉडी क्या थी, अनचार्ज।
दोनों बॉडी चार्ज हुई, एक पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव। अरे क्लियर है? दूसरा मेथड जो था वो था बाय कांटेक्ट या बाय कंडक्शन। उसमें क्या था, एक बॉडी चार्ज थी और दूसरी वाली भी सेम नेचर की चार्ज हो रही थी। यार ऐसे क्या कर रहे हो, ये समझ में आया क्या? तीसरा मेथड जो है उसमें एक बॉडी चार्ज है, उससे अपन ने दो चार्ज बॉडी क्रिएट करी, पर वो जो दोनों क्रिएट हुई है वो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्रिएट हुआ है। ठीक है, ये दोनों बॉडीज, ये दोनों चार्ज बॉडी ऐसा हो जाएगा फाइनली कुछ सिचुएशन, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव फैल गया होगा, इस पे नेगेटिव ऐसे फैल जाएगा और इस पे पॉजिटिव फैल जाएगा ऐसा। ये नेगेटिवली चार्ज हो गई, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, और रॉड तो जो थी उस वो वैसी की वैसी, रॉड का तो कुछ किया नहीं, रॉड को कांटेक्ट में लाया ही नहीं, रॉड को तो कांटेक्ट में लाया ही नहीं, रॉड को तो पास लाके रखा था बस। क्या बोला, पल्ले पड़ा? कितनों को समझ में आया ये इंडक्शन? कितनों को समझ में आया? चलो छापो ऊपर से। चलो इधर देखें, इधर देखो चुनमुनु, अपन ने चार्जिंग के तीन मेथड देख लिए, बाय फ्रिक्शन, बाय कांटेक्ट, बाय इंडक्शन। अच्छा, चौथा मेथड और पांचों मेथड जो है वो वैसे तो बाद में आएंगे, पर थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि मान लो ये मेटल सरफेस है, ठीक है, ये मेटल की प्लेट है एक, ठीक है, मेटल प्लेट है, और मेटल प्लेट पे अपन लाइट गिराएं, रेडिएशन गिरा रहे हैं, ठीक है, मेटल प्लेट पे लाइट गिरा रहे हैं या रेडिएशन गिरा रहे हैं, और ये रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है ये कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है, रेडिएशन की या लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी को एक फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो यहां से क्या होता है, इससे इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लग जाते हैं। बस ऐसा समझो कि मेटल प्लेट पे लाइट गिराते हो, ठीक है, तो मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लग गए। अब जब मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लग गए तो मेटल प्लेट कैसी चार्ज हो जाएगी? बोलो भाई, पॉजिटिव। तो ये चार्ज करने का तरीका है। अरे समझ में आया? बस इतना ही ध्यान रखना है कि हाँ ये भी कोई चार्ज करने का तरीका है जिसमें ये मेटल प्लेट कैसी चार्ज होगी? बोलो भाई, पॉजिटिव। ये मेटल प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होने लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ छोड़ के जा रहे हैं यहां से। अगला जो था वो फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन भी कुछ नहीं है, इधर सुनो। मान लो ये मेटल की प्लेट है, ये मेटल प्लेट है, ठीक है, या प्लेट है, सिंपली प्लेट, ठीक है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनो, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाए, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाए? ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसी आएगी कि सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे इन पे फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा और ये सतह से बाहर कूद के आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू के बाद क्या होगा, जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन सतह से कूद के बाहर आ जाएंगे, और जब सतह से कूद के बाहर आ जाएंगे तो ये फिर से प्लेट कैसी चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिव। कैसे चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिव। तो ये दोनों जस्ट ऐसे ध्यान रखना है कि यहाँ पे फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज हो रहा है और यहाँ लाइट के कारण चार्ज हो रहा है। इन पे ज्यादा अभी फोकस नहीं करना है, मैंने क्या बोला, सिर्फ फोकस जो करना है ऊपर वाले तीनों मेथड पे करना है, इन पे ज्यादा नहीं करना है। सिंपल बस ये ध्यान रखना है कि हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी चार्ज हो सकता है, फील्ड एमिशन से भी चार्ज हो सकता है। नाम आ जाए तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फील्ड एमिशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा कर दी है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन टूट टूट के बाहर आ गए। क्या बोला, पल्ले पड़ा? ठीक है,